हमने कल क्या देखा था कि डीएमएल सॉरी डिटेल के स्टेटमेंट्स कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल को मॉडिफाई कैसे किया जाता है और टेबल को ड्रॉप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उस टेबल पे हम कंस्टेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं या फिर कंस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कंस्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम कंस्टेंट्स को अप्लाई करेंगे अपने टेबल्स पे। ठीक है, तो कंस्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हम जो भी टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए, यानी कि हम जो भी टेबल के कॉलम्स बनाते हैं उस कॉलम्स पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, कंस्टेंट्स का यूज करते हैं। ओके, तो उस कंस्टेंट्स में बेसिकली एक होता है नॉट नल कंस्टेंट, उसके बाद में होता है यूनिक की कंस्टेंट, उसके बाद में प्राइमरी की कंस्टेंट, चेक कंस्टेंट, डिफॉल्ट कंस्टेंट, उसके बाद में है रेफरेंसेस और इंडेक्सर्स। ठीक है, तो ये होते हैं इतने इन कंस्टेंट्स। तो इस कंस्टेंट्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि अभी नॉट नल किया, तो नॉट नल का यूज क्या होता है कि हम उस कॉलम में, जिस कॉलम पे हम नॉट नल अप्लाई करेंगे उसमें क्या होगा कि हमारा जो भी कॉलम है वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में है यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट का क्या यूज होता है, हम हमारे कॉलम में जिस कॉलम पे हम यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करते हैं उस कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। और उस यूनिक यूनिक कंस्टेंट क्या करता है, हमारे कॉलम को एक नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब एक नल वैल्यू हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं पर डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे यूनिकली रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाएंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या करता है, एक सॉरी, ये एक प्राइमरी की मतलब की है जिसका यूज हम क्या करते हैं, टेबल में अप्लाई करते हैं। जब प्राइमरी की टेबल में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, हमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, और साथ ही क्या करता है, वो नल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब ये ऑलमोस्ट यूनिक की के तरह ही वर्क करता है, बट वहां पे क्या होता है, आपको नल अलाउ नहीं करता है। ठीक है, और क्या करता है, यूनिक वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। और ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की अगर डिफाइन करनी है तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, एक अगर प्राइमरी की डिफाइन की तो उसकी उसी टेबल पे दूसरी प्राइमरी की हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम अगर प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उस प्राइमरी की का यूज हम कहीं और दूसरे टेबल में भी यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन की। ठीक है, मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर रेफरेंसेस करके यूज किया जाता है, मतलब ये रेफरेंसेस जो है वो क्या होता है, आपकी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस यूज की जाती है, उसे कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो वो फॉरेन की का यूज क्या होता है, दो टेबल में लिंक करना, मतलब दो टेबल को वो क्या करता है, लिंक करता है या फिर रिलेशन बनाता है, और उस रिलेशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस जो होता है वो होता है एक प्राइमरी की जो है किसी भी टेबल की, उस टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की दूसरे टेबल में होती है। ठीक है, इस रेफरेंसेस में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस रेफरेंस करता है किसी, मतलब पॉइंट करता है किसी अदर टेबल को। ये खुद से मतलब अपनी वैल्यू जो होती है उस टेबल की कॉलम में, वो होती है किसी और टेबल के इंसर्टेड रो की वैल्यू, मतलब वो उस रो को रेफरेंस करता है अपने इस टेबल में। वन टेबल का रेफरेंस दूसरे टेबल में रेफर करता है। ठीक है, उसके बाद में चेक वैल्यू। अब चेक क्या करता है, आपको अगर किसी कॉलम में कुछ कंडीशंस के बेसिस पे अगर डेटा इंसर्ट करना है तो हम चेक इंसर्ट करते हैं या फिर चेक कंस्टेंट जो है वो डालते हैं। ठीक है, चेक क्या करता है, आपकी कंडीशन अगर वैलिड होती है तो उसी वैलिड कंडीशन को अगर सक्सेस किया तभी वो उस टेबल में इंसर्ट कर पाएगा, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सैलरी का कॉलम है और उस सैलरी में मुझे क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अबव या फिर बिलो मुझे अगर सैलरी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर वैलिडेट करेगा या फिर पर्टिकुलर कंडीशन को अगर वैलिडेट करेगा, और अगर वो कंडीशन वैलिड है तभी क्या करेगा, वो डेटा इंसर्ट करेगा उस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद में है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या करता है, आपकी जो वैल्यू इंसर्ट होने वाली है
ठीक है, उस कॉलम में। अगर उस कॉलम को इंसर्ट के स्टेटमेंट में आपके पास अगर कोई वैल्यू इंसर्ट वैल्यू नहीं दी जाती है, तो उस टाइम पे क्या करता है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट की है वो इंसर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमारे पास एक्टिव का स्टेटस अगर हमारे कॉलम में है, हमारे टेबल में है, उस टेबल को बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, एक्टिव सेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सपोज कि अगर वो कॉलम मेरा इज एक्टिव या फिर एक्टिव स्टेटस ऐसा कुछ, तो उसका कॉलम का नेम है। उस कॉलम में मैंने क्या किया, डिफॉल्ट इज इक्वल टू मतलब डिफॉल्ट सेट किया ए या फिर एक्टिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो वैल्यू इंसर्ट होने वाली है उसको उसको चेक करेगा। अगर कॉलम में आपके इंसर्ट स्टेटमेंट में अगर वैल्यू इंसर्ट मतलब करने के लिए वहां पे दी हुई है, तो वो वहां से लेगा। अगर वो इंसर्ट स्टेटमेंट पे अगर आपकी वैल्यू नहीं दी है, तो वो क्या करेगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट की है टेबल का क्रिएट करने के टाइम पे, वो क्या करेगा, उसे पिक करके इंसर्ट कर देगा। ठीक है, हम इस सभी को क्या करेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे और मतलब देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंडेक्सेस जो है वो एक्चुअली क्या है कि एक पूरा टॉपिक है, उसके उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पर इंडेक्सेस बेसिकली क्या होता है, वो आपके टेबल पे इंडेक्सेस अप्लाई करता है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इंडेक्स मतलब किसी भी बुक में जाओ, इंडेक्स आपको दिखती है, तो उस इंडेक्स के हिसाब से क्या करता है, आपको इंडेक्सिंग करा के देता है आपके टेबल पे। और उस इंडेक्सिंग के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच करने में मतलब फास्ट फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 कंस्टेंट्स है जो हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक कंस्टेंट हमारे पास जो है, कंस्टेंट मतलब उसको कंस्टेंट कह सकते हैं हम, वो है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि आपको उस टेबल में या फिर जिस टेबल में आपको ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू डालनी है, मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी है इंटीजर पे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या करता है, आपका जो टेबल है उसमें वैल्यू इंसर्ट करता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, आपका जो टेबल में वैल्यू इंसर्टेड है, सपोज कि 1 इंसर्ट किए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो 2 लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली 3 लेगा। ठीक है, वो आइडेंटिटी का कंस्टेंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए दो दो पैरामीटर्स होते हैं आइडेंटिटी कांस्टेंट में। एक होता है इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उसके बाद में होता है कि उसकी वैल्यू कितने में इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 से शुरू करनी है तो 1,1 करेंगे। अगर हमें कोई अदर वैल्यू से स्टार्ट करना है, जैसे कि 1000 है, 100 है, तो वहां पे 100 रहेगा, 1000 रहेगा। उसके बाद में कितने से इंक्रीमेंट करनी है, 1 से करनी है, 2 से करनी है, आपके हिसाब से। मतलब अगर 1 बाय 1 करना है, 1 2 3 ऐसा करना है, तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, या फिर 2 4 6 ऐसे करना है तो 2 से शुरू होगा। ठीक है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू, ऐसे दो पैरामीटर उसको होते हैं। तो ये हो गए कंस्टेंट्स। अब कंस्टेंट्स को क्या करते हैं, हम एग्जांपल में देखते हैं, मतलब एक टेबल क्रिएट करते हैं और सभी कंस्टेंट्स क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसको सर्वर में क्या करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें हमारे सभी कंस्टेंट आएंगे, ऐसा एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, एसक्यूएल ट्यूटोरियल का जो टेबल है हमारा उसको सिलेक्ट किया है मैंने, सॉरी डेटाबेस उसको सिलेक्ट किया है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अपना एक टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, मैं करता हूँ एम्प्लॉय। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रहेगा मेरा आईडी, या फिर मैं डालता हूँ यहाँ पे एएमपी आईडी। ठीक है, ये रहेगा मेरा इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्राइमरी की सेट करना है। ठीक है, तो प्राइमरी की कैसे सेट की जाती है, अब हमने सिंटैक्स देखा था, कॉलम नेम, उसका जो भी डेटा टाइप रहेगा उसका डेटा टाइप, और उसके बाद में हमारा कंस्टेंट। ठीक है, तो कंस्टेंट कैसे आता है, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है, यही उसका सिंटैक्स है, प्राइमरी की। तो इस की अगर हमने ऐड कर दी तो उससे क्या होता है, ये जो कॉलम है वो प्राइमरी की सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, एक एएमपी नेम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, एएमपी नेम, ये रहेगा मेरा वर्कर, साइज रहेगी इसकी 50। ठीक है, अब ये मैं क्या सेट करता हूँ, नॉट नल। ठीक है, ये रहेगा मेरा नॉट नल। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं एक एड्रेस का फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ ईएमपी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस रहेगा मेरा वर्कर, साइज रहेगी 500। और इसको मैं क्या करता हूँ,
मतलब नॉट नल या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब बाय डिफॉल्ट जो होगा वो यहाँ पे लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक एक्टिव का स्टेटस रखता हूँ, ठीक है। मैं रखता हूँ यहाँ पे एक्टिव स्टेटस या फिर इज एक्टिव, ठीक है। इज एक्टिव का कॉलम रहेगा मेरा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना एक्टिव का बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सेट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कैर, ठीक है, मतलब कैरेक्टर लेगा ये। और इसमें क्या करूंगा, मैं डिफॉल्ट सेट करूंगा, ठीक है, डिफॉल्ट। और मुझे जो भी डिफॉल्ट सेट करना है उसको क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट के अंदर सेट करूंगा, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग सेट करनी पड़ेगी क्योंकि वो मेरा कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की, यहाँ पे हो गया हमारा नॉट नल। यहाँ पे तो मैंने डिफॉल्ट ले लिया जो भी आएगा। उसके बाद में यहाँ पे किया मैंने डिफॉल्ट, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी में मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये इंटीजर है मेरा और प्राइमरी की भी है, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट तो लेगा नहीं। ऊपर से मुझे क्या करना होगा, इसको मैं ऑटोमेटिकली इंसर्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, प्राइमरी की के बाद में या फिर उससे पहले कहीं भी डाल सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ लास्ट में डालता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है। ये उसका सिंटैक्स है, आइडेंटिटी ब्रैकेट के अंदर पहली पहली जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी इनिशियल वैल्यू। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, अपनी वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है। मुझे स्टार्ट करनी है 1 से, और इंक्रीमेंट कितने से करनी है, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे कितने से करनी है, वो भी 1 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ उसका, ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो मेरा स्टार्ट होगा 1 से, इंक्रीमेंट होगा 1 से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय आईडी में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे अब। आइडेंटिटी का मीनिंग होता है कि वो खुद से इंसर्ट करेगा, हमें इंसर्ट करने नहीं देगा, ठीक है। तो ये हुआ आइडेंटिटी, फिर प्राइमरी की, उसके बाद है नॉट नल, उसके बाद है डिफॉल्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास है चेक कंस्टेंट है, और उसके बाद है रेफरेंसेस, ठीक है। अब चेक कंस्टेंट में क्या करेंगे हम, कोई डेट ऑफ बर्थ रहेगी या फिर कोई सैलरी का कॉलम रहेगा उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। और रेफरेंसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। उस टेबल का रेफरेंस हमें क्या करना होगा, इस टेबल में देना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चेक कंस्टेंट पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि मेरा रहेगा सैलरी। और सैलरी के टेबल में मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी कॉलम है वो रहेगा मतलब फ्रैक्शन में रहेगा, तो मैं करता हूँ इसको डेसिमल, ठीक है। डेसिमल में मेरा फर्स्ट वैल्यू मतलब कितने वैल्यूज उसमें अलाउ करेगा वो, और कितने फ्रैक्शंस रहेगा, ठीक है, 2 फ्रैक्शंस तक वो रहेगा। मतलब डॉट के बाद में मेरे मतलब जो भी फ्रैक्शंस है वो 2 तक आएगी, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। तो चेक के लिए क्या है, चेक कंस्टेंट है। और चेक क्या करना है हमें, सैलरी। तो कैसे चेक किया जाता है वो, चेक के बाद ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या करना है, हमें जो भी चेक करना है उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, सैलरी चेक करना है, जो कि रहेगा ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 1000, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा अपनी वैल्यू चेक, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड करते हैं जहाँ पे हमें रेफरेंस ऐड करना है, ठीक है। रेफरेंस ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी अदर टेबल का रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना होता है। तो हमारे हमारे पास अदर टेबल ऐड करना पड़ेगा पहले, और उस टेबल का रेफरेंस हम इस टेबल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर एक, सॉरी, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जो रहेगा मेरा डिपार्टमेंट का, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसके कॉलम्स रहेंगे 2, जिसमें है पहला डीपीटी आईडी, ठीक है, ये इंटीजर है। और प्राइमरी की भी रहेगा क्योंकि प्राइमरी की एज अ रेफरेंस की हमारी दूसरे टेबल में यूज होती है, ठीक है, प्राइमरी की। और इसको भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी सेट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज को सेट करते हैं हम 1,1, ठीक है। कुछ भी सेट कर सकते हैं बट बेसिकली 1,1 यूज होती है, इसलिए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 1,1 कर रहा हूँ। उसके बाद में डीपीटी नेम जो रहेगा हमारा वर्कर, और उसकी साइज रहेगी मेरी 100, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना ही पार्ट सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मेरा ये जो टेबल है वो क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल का रेफरेंस
मतलब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, इस डिपार्टमेंट आईडी को मुझे इस टेबल में एज अ रेफरेंस यूज करना है, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है, हमें एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। हम कॉलम का नाम किसी भी, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। और उसके बाद मुझे मुझे इसमें रेफरेंस देना है, या फिर मैं सेम नेम दूं तो भी चलता है, अलग नेम दूं तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। ठीक है, ये हुआ रेफरेंसेस कीवर्ड। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, किस मतलब कौन से टेबल का रेफरेंस देना है, हमें देना है डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद में मेरा आएगा डिपार्टमेंट टेबल का नाम, और उसके बाद में मेरा क्या आएगा, जो भी कॉलम है उसका नाम, ठीक है। कैसे आएगा, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, मेरा जो भी टेबल रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा कंस्टेंट यूज करते हैं डिपार्टमेंट रेफरेंसेस का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भी कॉलम है, जो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हमने बनाया, उसको क्या होगा, वो एज अ रेफरेंस यूज करेगा, या फिर हम इससे क्या बोल सकते हैं, एज अ फॉरेन की यूज करेगा, और वो हमें सेट करके देगा उस टेबल का रेफरेंस। मतलब क्या होगा, हमें क्या करना होगा, डिपार्टमेंट में कुछ टेबल सॉरी कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। जैसे कि मेरा रहेगा कि मेरा क्या होगा, एक डिपार्टमेंट है आईटी, दूसरा है एचआर, और सपोज कि तीसरा है मेरा कोई और अकाउंट, ठीक है। तो उस तीन जो मेरे डिपार्टमेंट्स है, उसका इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, अपने टेबल में, मतलब एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस डिपार्टमेंट आईडी को मैं क्या करता हूँ, इंटीजर सेट कर देता हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि मेरा ये जो भी मेरा एक कॉलम रहेगा, उसका डेटा, जो भी रहेगा डेटा टाइप, वो रहेगा जो इसका डेटा टाइप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें मैच मतलब मैप करना है उसको अपने उस टेबल से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया, जिसमें क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी एक इंटीजर टाइप, जो यहाँ पे इंटीजर दिया है, इसी इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे भी इंटीजर किया, और उसको क्या किया, रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करके टेबल का नाम, और ब्रैकेट में जिस कॉलम को हमें रेफर करना है उस कॉलम का नाम, ठीक है। इस तरह से हमने किया उसको रेफर, इसको सिलेक्ट करते और एग्जीक्यूट करते, ठीक है। कि ये मेरा टेबल एग्जीक्यूट हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं किस तरह से वो टेबल दिखते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का जो टेबल है, वो दोनों टेबल क्या हो गए, क्रिएट हो गए। अब हमने जो कल एम्प्लॉय मास्टर का टेबल क्रिएट किया था, पहले उसकी डेफिनेशन ओपन करते हैं, मतलब डिजाइन ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो आईडी है वो इंटीजर है, नॉट नल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का टेबल डिजाइन में ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो अब डिफरेंस क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर नॉट नल है, बट यहाँ पे आगे एक की दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एज अ प्राइमरी की है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइमरी की सेट करते हैं, या फिर हम डिजाइन से कैसे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय मास्टर के टेबल में जाते हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉय मास्टर का टेबल है जहाँ पे हमने डिजाइन में ओपन किया। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सेट प्राइमरी की का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से सेट किया, वो यहाँ पे प्राइमरी की सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे एम्प्लॉय मास्टर में चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको नॉट नल सेट किया है, यहाँ से यहाँ पे टिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इस एक्टिव को हमने क्या किया था, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट की थी, ठीक है। वो कहाँ पे दिखती है, यहाँ पे देखो जनरल जो है वहां पे दिखती है हमारी डिफॉल्ट वैल्यू, और बाइंडिंग इसमें दिखती है हमारी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी सेट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में सैलरी में हमने क्या किया था, चेक किया था, ठीक है। चेक कंस्टेंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी स्क्रिप्ट ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, हमें स्क्रिप्ट में दिखता है वो, ठीक है। और उसके बाद में हमें रेफरेंसेस जो है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन में या फिर मैपिंग में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से हमने चेक किया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार हमारे स्क्रिप्ट में चेक करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करती है, टेबल की, किसी भी टेबल की, एम्प्लॉय जो भी टेबल हमें क्रिएट करना है उस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रिप्ट एज टेबल करना है, क्रिएट टू
न्यू क्यूरी एडिटर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टेबल जो है उस टेबल की क्रिएट की स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी, जो हम एसक्यूएल से बना के लेंगे, ठीक है। मैंने इस पे किया, वो थोड़ी अलग रहेगी, जिस जैसी हमारी है उससे अलग रहेगी। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सिर्फ कॉलम की यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हो गया, मतलब कॉलम्स क्रिएट है, आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर नेम है, यहाँ पे नॉट नल दिख रहा है। ये जो एड्रेस डाला था उसको डिफॉल्ट किया था, वो नल ले लिया। इज एक्टिव का यहाँ पे नल दिख रहा है, बट हमारा डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर सैलरी के लिए चेक था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। डिपार्टमेंट आईडी के लिए यहाँ पे हमारा रेफरेंस था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तीनों का कहाँ पे दिखता है, नीचे देखिए अल्टर की स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो गई है। तो इससे क्या होता है, अल्टर टेबल होता है और डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टिंग टेबल अगर हमारा रहेगा तो उस पे हम कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है, ऐड डिफॉल्ट ऐड किया, क्या डिफॉल्ट किया, इसलिए ए किया, और कहाँ पे किया है, फॉर कॉलम का नेम, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, हमारी स्क्रिप्ट जनरेट होके आई, ठीक है। वैसे ही डिपार्टमेंट जो हमने ऐड किया था यहाँ पे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है देखो। और जो हमने चेक कंस्टेंट यूज किया था सैलरी पे, ये यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इस तरह से हमारा क्या होगा, स्क्रिप्ट जनरेट होगा एसक्यूएल की तरफ से। तो ये ऐसे दिखेगा। और जो प्राइमरी की था वो यहाँ पे दिख रहा है, प्राइमरी की क्लस्टर्ड। अब प्राइमरी की कहाँ सेट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग ऑर्डर से है, विथ जो भी, मतलब ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग दिख रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड यूज किया था प्राइमरी की, बट हमारे एसक्यूएल क्या करता है हमारे हमारे लिए, वो इस तरह से स्क्रिप्ट हमारे लिए जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली कंस्टेंट्स को ऐड करने का, ठीक है। आइडेंटिटी भी हम डिजाइन से देख सकते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यस दिख रहा है। अब इसमें इनिशियल और सीडिंग क्या होती है, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है और उसको इंक्रीमेंट कितने से किया जा रहा है, वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपांड किया तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से होगा, सीड क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होगा, आइडेंटिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपल, अब हम जाते हैं एम्प्लॉय मास्टर का टेबल जो है उसमें। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, हमें सिर्फ इस नो पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। एक्सपांड करके इस आइडेंटिटी पे डबल क्लिक किया तो वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट यस हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या कर लेता है, 1 1 सेट कर देता है, ठीक है। और हमें सिर्फ कंट्रोल एस करके उसको सेव करना होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा डिजाइन के थ्रू भी हम वो सब सेट कर सकते हैं जो कोडिंग के थ्रू किया था, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, एम्प्लॉय मास्टर भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, 2 टेबल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले डिपार्टमेंट में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे डालता हूँ मैं डीपीटी नेम, और यहाँ पे डाल देता हूँ आईडी, ठीक है, सॉरी आईटी। फिर से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एचआर, और यहाँ पे डाल देता हूँ अकाउंट, ठीक है। अब ये इंसर्ट कैसे किया वो हम डीएमएल देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ देखो कि मैंने कैसे इंसर्ट किए, 3 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने। और अब क्या कर रहा हूँ, इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। अब ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा कि एम्प्लॉय जो है, उस टेबल को मैंने क्या किया है, यहाँ पे आइडेंटिटी किया है, और इसको भी मैंने आइडेंटिटी किया था, ठीक है। अब इस सिलेक्ट में क्या आ रहा है देखो, 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय के टेबल में सभी कंस्टेंट चेक करके देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इधर भी इंसर्ट के स्टेटमेंट्स यूज करता हूँ। इंसर्ट इनटू जो भी हमारा टेबल है उसका नाम, उसके बाद में मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है, मुझे करना है एम्प्लॉय नेम, ठीक है, नेम रहेगा।
उसके बाद में मेरा एड्रेस रहेगा, उसके बाद में मेरा है इज एक्टिव, ठीक है, उसके बाद में मेरा मेरा सैलरी, और उसके बाद में है डीपीटी आईडी, ठीक है। ये है मेरा कौन से कॉलम इंसर्ट करने इसके लिए, ठीक है। वैल्यूज, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ये मेरा है XYZ या फिर जॉन, ठीक है। उसके बाद में मेरा है एड्रेस, ये रहेगा मेरा पुणे, सॉरी पुणे। उसके बाद में मेरा क्या है, थर्ड कॉलम है इज एक्टिव और इनएक्टिव, मैं यहाँ पे आई बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी सैलरी है जो मैं यहाँ पे डालूंगा 9,000, ठीक है। फ्रैक्शंस में मैंने दो डॉट यहाँ पे, सॉरी डॉट के बाद 2 जीरो यहाँ पे डाल दिए, अगर नहीं डाले तो भी चलता है, बट गुड प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट डालना है, ठीक है। डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ फर्स्ट, जो भी रहेगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें चेक करना है आइडेंटिटी कैसे वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो मैंने 9,000 डाला है, सॉरी 900 डाला है, जो कि मेरा यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं करेगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1,000 चाहिए था, बट यहाँ पे डाला है मैंने 100 में, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है। उससे पहले हम जो आइडेंटिटी यूज करते हैं उसके बारे में भी हमें देखना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या करता है, जैसे मैं यहाँ ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा, वो आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो ऑटो इंक्रीमेंट कैसे हो जाती है, जैसे एक टेबल पे, मतलब जो टेबल है उस टेबल पे अगर एग्जीक्यूट का स्टेटमेंट फायर होगा इंसर्ट के लिए, वो अपनी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ तो भी क्या करता है वो, अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। अभी देखते हैं हमने क्या किया है, 1 से स्टार्ट करना था, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एरर वाला स्क्रिप्ट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर इंसर्ट किया तो क्या हो जाएगा, मेरा एरर आ जाएगा, बट इस आइडेंटिटी का जो वैल्यू है वो 1 से लेके जाएगा 2 पे, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, चेक कंस्टेंट यहाँ पे फायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है चेक कंस्टेंट आपने यहाँ पे इस टेबल पे क्रिएट किया है, और वो कौन से कॉलम पे किया है वो आगे दिखेगा, ये दिख रहा है सैलरी पे आपने किया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा कंस्टेंट फायर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ 1,000 के ऊपर में उसको इंसर्ट करके चेक करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी क्या हुआ, रिकॉर्ड उसको, मतलब कंडीशन जो मेरी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर से इंसर्ट करता हूँ, और अब क्या करता हूँ, जस्ट नेम चेंज कर देता हूँ ABC, और जो मेरा एक्टिव का स्टेटस जो है वो कॉलम यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा 2 आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा पहले बार जो एग्जीक्यूट हुआ था स्क्रिप्ट वो फेल हुआ था, मतलब वो एरर एरर का था। अब क्या करते हैं, आईडी के लिए चेक करते हैं एम्प्लॉय में इज एक्टिव, क्या इज एक्टिव जो है वो प्रॉपर इंसर्ट होता है कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इज एक्टिव का कॉलम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर भी मेरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इज एक्टिव यहाँ पे नहीं है, ABC के लिए क्या होना चाहिए, वो एक्टिव, मतलब ए इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, एक्टिव यहाँ पे इंसर्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम क्या कर रहा है, यहाँ पे नल एक्सेप्ट कर रहा है, और हमने, सॉरी नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और हमने यहाँ पे सोचा कि नल डालना है। तो हम क्या करते, देखो हम स्क्रिप्ट थोड़ा सा और चेंज कर देते, इसी को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, और एम्प्लॉय नेम की जगह पे क्या करता हूँ, नल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें एरर थ्रो करेगा, ठीक है। क्या एरर थ्रो करेगा कि एम्प्लॉय नेम जो है वो नल एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, एक देखो, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू एम्प्लॉय नेम, ठीक है। क्यों, यहाँ पे दिया है कॉलम डज नॉट अलाउ नल, यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट फेल, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारे कंस्ट्रेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब टेबल लेवल पे हम क्या करते हैं,
कुछ वैलिडेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने कंस्ट्रेंट्स कैसे क्रिएट किए और कंस्ट्रेंट्स को कैसे अप्लाई किया। ठीक है, अब रेफरेंसेस का किस तरह से यूज होता है, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट पे यूज होता है, वो बाद में हम देखेंगे। बट रेफरेंसेस का क्या है, मुझे अगर एम्प्लॉय में इस डिपार्टमेंट आईडी की जगह पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पहले क्यूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी की जगह पे एम्प्लॉय नेम चाहिए। उस टाइप में, मतलब उस सिनेरियो में क्या होता है, हमारा रेफरेंसेस काम में आता है। ठीक है, तो वो हमारा एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम जॉइन सीखेंगे। बट अभी के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे रेफरेंस कैसे ऐड करना है वो सीखना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कंस्ट्रेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। ठीक है,